बच्चों, आज आप लोगों को नैरेशन की विस्तृत जानकारी दूंगा। पहले जानना है कि नैरेशन क्या है, नैरेशन का भाग क्या क्या है। नैरेशन ये आया है नैरेट से। नैरेट यानी वर्णन करना, व्याख्या करना। तो नैरेशन कथन, वर्णन। इसे सरल शब्दों में हम कहेंगे स्पीच। स्पीच दो प्रकार के हैं। वक्ता द्वारा, नैरेटर के द्वारा कही गई बातों को अनचेंज्ड कहना, यह है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा है नैरेटर के द्वारा, वक्ता के द्वारा कही गई बातों को न दोहराकर उनका सारांश, उनका भावार्थ बताना, ये इनडायरेक्ट नरेशन है। पहले हम लोग देखेंगे नरेशन। नरेशन को दूसरे शब्दों में स्पीच भी कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं। पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। क्यों नैरेशन जरूरी है, इसका एक उदाहरण देकर के नैरेशन चेंज करने के नियमों की जानकारी देंगे। जैसे मदन सेड आई एम इल नाउ। मदन ने कहा था आई एम इल नाउ, अभी मैं अस्वस्थ हूं, अभी मैं बीमार हूं। यानी बोलने वाला, इसमें नैरेटर मदन है और वो बीमार है, ऐसे कहना, यह है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका इनडायरेक्ट में क्या होगा? मदन सेड दैट, क्योंकि मदन ने कहा था मैं बीमार हूं, यानी मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं, मदन के बारे में कह रहा हूं, वो बीमार था। और नाउ मतलब अभी, तो अभी बीमार नहीं था, पहले बीमार था। इसीलिए आई का चेंज मदन के अनुसार करेंगे तो ही होगा, और बीमार है नहीं, इसलिए था। तो ही वॉज इल नाउ मतलब अभी, अब, लेकिन तब, उस समय था, तो नाउ का परिवर्तन हो जाएगा देन। इस तरह से हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन जब चेंज किया तो हुआ मदन सेड आई एम इल नाउ। इसका आंसर हुआ मदन सेड दैट ही वाज इल देन। मदन ने कहा था कि वो तब बीमार था। इस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। बच्चों, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन करने के नियमों की जब चर्चा करेंगे तो हमें पहले जानना पड़ेगा कि नियमों को हम दो तरह से बंटवारा कर सकते हैं। एक जेनरल रूल्स और एक स्पेशल रूल्स। जेनरल रूल्स नरेशन चेंज करने के समय हमेशा इन नियमों को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए इनको जेनरल रूल्स कहा गया है। और स्पेशल रूल खास खास कुछ सेंटेंसों के साथ, वाक्यों के साथ ही उनका यूज होता है, वो लागू होते हैं, इसीलिए उनको स्पेशल रूल्स कहते हैं। तो जेनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स, ये दो प्रकार के नियम होते हैं। तो इसके रूल्स पहले देखेंगे। रूल्स क्या क्या है? दो, एक जेनरल रूल्स
और एक है स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स तीन प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है चेंज ऑफ वर्ड्स। जनरल रूल्स तीन प्रकार के हैं, चेंज ऑफ वर्ड्स, चेंज ऑफ पर्सन्स, और तीसरा है चेंज ऑफ टेंस। नरेशन के रूल दो प्रकार के बंटवारा किया जाता है। जनरल रूल्स ये तीन प्रकार का है, चेंज ऑफ वर्ड्स, दूसरा है चेंज ऑफ पर्सन्स, तीसरा है चेंज ऑफ टेंस। और स्पेशल रूल्स के 5 भेद होते हैं। इनके पहले नाम देखेंगे, उसके बाद एक एक कर सारी जानकारी देंगे। पहले है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और पांचवा है असर्टिव, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, और पांचवा है इम्पेरेटिव। इस तरह से टोटल हमें जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स, जनरल रूल्स हमें देखना है ये 3 प्रकार का है, और स्पेशल रूल 5 प्रकार का है, असर्टिव, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव। अब सबसे पहले, चूंकि जब भी हम नरेशन की चर्चा करेंगे जनरल रूल्स हर हमेशा इसका इस्तेमाल होता है, और स्पेशल रूल जो असर्टिव में आता है, इंटरोगेटिव में उसका यूज नहीं होगा, ऑप्टेटिव में उसका नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी या इम्पेरेटिव बिल्कुल हर एक का स्पेशल रूल अलग अलग होता है। लेकिन इनमें प्रत्येक में ये चेंज ऑफ वर्ड्स, चेंज ऑफ पर्सन्स और चेंज ऑफ टेंस, ये तीनों उनमें काम में आएंगे, लेकिन ये पांचों इनमें नहीं आएंगे। इसीलिए जनरल रूल कहा गया है, हर हमेशा इनको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब हम पहले जनरल रूल से एक एक करके तीनों देखेंगे। जनरल रूल में पहला है चेंज ऑफ वर्ड्स। कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं डायरेक्ट नरेशन में कहे जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में उन शब्दों को बदलना ही पड़ेगा। जैसे यह है डायरेक्ट और यह है इनडायरेक्ट। जैसे टुडे बदल कर लिखना है दैट डे। अगर डायरेक्ट नरेशन में रहे टुडे तो आप लिखेंगे दैट डे। टू नाइट, दैट नाइट। टुमारो, द नेक्स्ट डे। टुमारो का किसी किसी ग्रामर में आप देखेंगे द नेक्स्ट डे लिखा हुआ है, जबकि दूसरे ग्रामर में लिखा रहेगा द फॉलोइंग डे। यस्टरडे का द प्रीवियस डे।
नाउ का देन, हियर का देयर, हिदर का दीदर। अब प्रश्न है, हियर और हिदर बोलचाल में हियर मतलब यहाँ, लेकिन शुद्ध अंग्रेजी में हिदर बोला जाता है। हिदर अत्र, इस स्थान पर। हियर अगर रहे तो देयर करेंगे, और इस स्थान पर शुद्ध हिंदी में जैसे जगह को स्थान कहा जाता है, उसी तरह से हियर का देयर। एगो यानी पूर्व में, तो पहले, बिफोर, इस तरह से चेंज करेंगे। टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, नाउ का देन, हियर का देयर, हिदर का दीदर, एगो का बिफोर, सेल, शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, और लास्ट नाइट, इसमें जरूरी नहीं है लास्ट नाइट हो, अगर लास्ट मंथ रहेगा तो भी सेम रहेगा। इसीलिए लास्ट नाइट या लास्ट मंथ दोनों अलग अलग नहीं लिखते हैं, एक ही लिखते हैं। लास्ट नाइट रहेगा तो द प्रीवियस नाइट। इस तरह से बच्चों जनरल रूल्स जो होते हैं, 3 प्रकार के। पहला चेंज ऑफ वर्ड्स हुआ। अब हम लोग इसके बाद सेकंड देखेंगे, चेंज ऑफ पर्सन्स। अब हम लोग पहले जनरल रूल एक देखा, चेंज ऑफ वर्ड्स। लेकिन बच्चों एक चीज जानना जरूरी है, तब जाकर जनरल रूल या स्पेशल रूल हमें समझ में आएगा। जैसे हम जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, पहले हम नरेशन को समझें। राम सेड टू मी, आई एम योर ब्रदर। बच्चों इसे अगर देखा जाए तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं, राम सेड टू मी, राम ने मुझे कहा था, आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूं। कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक भाग है, और कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर एक भाग है। जो भाग बाहर है इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग भाग, और जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, माने हमें इसी का परिवर्तन करना है। राम सेड टू मी, ये इसमें चेंज ऑफ पर्सन नहीं करना है, हमें बदलना है इसी का पर्सन। इसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। हमें पर्सन बदलने की जब जरूरत पड़ेगी तो हम रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन बदलेंगे। रिपोर्टिंग भाग का पर्सन नहीं बदलता है, इसका भाग जो है ये टेंस के अनुसार बदलकर अलग होता है। तो अब हम जब देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ पर्सन्स किसका करना है ना, इन रिपोर्टिंग भाग। बच्चों एक क्लू हम देते हैं, एक संकेत देते हैं, जो इस नियम को चेंज ऑफ पर्सन इन रिपोर्टिंग भाग
ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, कही गई बातें जो हमें चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन कैसे हम चेंज करेंगे, इस विषय में एक नियम है 1 2 3 SON। जब फर्स्ट पर्सन रहेगा तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, S सब्जेक्ट के अनुसार, O सेकंड पर्सन और N नो चेंज। बच्चों आपको एक छोटी जानकारी दे देते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में आप अंतर कैसे जानेंगे। पहले तो पर्सन, PERSON, पर्सन मतलब होता है डूअर, DOER, यानी कर्ता, काम करने वाला। जब दो व्यक्ति में बातें होती है किसी और के विषय में जो यहाँ एब्सेंट है, तो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को सेकंड पर्सन, और जिसके विषय में चर्चा हो रही है लेकिन वो यहाँ नहीं है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन तीन प्रकार के होंगे। पहला सिंगुलर में आई, मी, माय, इस तरह से, और पॉजिटिव में माय, माइन, आवर, प्लूरल में वी, आवर, अस, आवरसेल्व्स, इस तरह से। और सेकंड पर्सन यू, योर, थर्ड पर्सन, ये भी तीन प्रकार के हैं। सिंगुलर मेल में ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, फीमेल में सी, हर, हरसेल्फ, और प्लूरल में दे, देम, देयर। तो फर्स्ट पर्सन आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, ये राम के अनुसार बदलेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन योर, ये सेकंड पर्सन मी के अनुसार बदलेगा। और ब्रदर थर्ड पर्सन है, ये बदलने की जरूरत नहीं है। इस तरह से जब हम देखेंगे पर्सन चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तब यहां कैसे चेंज करेंगे, राम सेड टू मी, राम टोल्ड मी दैट, राम ने मुझे कहा था कि, आई एम योर ब्रदर, मैं यानी राम तुम्हारा भाई हूं, यानी मी के अनुसार मेरा भाई है। दैट ही was my brother। एक बार बच्चों आप ध्यान देंगे कैसे मैंने चेंज किया। राम said to me, राम told me that, I am, I फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट राम है, राम है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए ही हुआ। सेड पास्ट टेंस है, इसीलिए एम को प्रेजेंट टेंस रहने से ईज करना चाहिए, तो सेड पास्ट टेंस है इसलिए वाज किए। योर ब्रदर मी के अनुसार, मी सेकंड पर्सन, योर सेकंड पर्सन, मी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है इसीलिए माय ब्रदर। इस तरह से जनरल रूल्स चेंज ऑफ वर्ड्स पहले हमने देखा, सेकंड में है चेंज ऑफ पर्सन देखा। अब हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ टेंस, टेंस का परिवर्तन किस तरह से होता है। चेंज ऑफ टेंस देखने के लिए हमें एक एग्जांपल देना है। राम सेड टू मी, यू आर बिजी नाउ। राम ने मुझे कहा था यू आर बिजी नाउ, आप अभी व्यस्त हैं। बच्चों इसमें ध्यान देना है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसका टेंस बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। ये अगर सिंपल प्रेजेंट है तो इसमें टेंस बदलने की जरूरत नहीं है।
ये अगर फ्यूचर टेंस है तो इसका चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये अगर पास्ट टेंस है तो ये अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इसका टेंस जो है उसी में बदल जाएगा। लेकिन प्रश्न है बच्चों, एक बार गौर कीजिएगा, ये अगर प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल, तो ये पास्ट टेंस में है तो पास्ट सिंपल हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसके अनुसार, पास्ट टेंस के अनुसार पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर फ्यूचर सिंपल है तो पास्ट सिंपल हो जाएगा। यानी ये अगर प्रेजेंट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो बदलने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी कब होती है? जब ये पास्ट टेंस में है और ये पास्ट टेंस में है। दोनों ही पास्ट टेंस में अगर हो तो उस समय नैरेशन चेंज करने में थोड़ी कठिनाई है, वही मैं अब बताने वाला हूं। चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, इसका ये जो चेंज होगा तो रिपोर्टेड स्पीच ये है, इसका चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच, इसका टेंस चेंज होगा। कैसे चेंज करेंगे बच्चों? आप लोग याद रखेंगे कि 1 3 2 4, 1 बदलकर 3 हो जाता है, 2 बदलकर 4 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग भाग दोनों पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच ये है और ये रिपोर्टिंग भाग है। रिपोर्टिंग भाग और रिपोर्टेड स्पीच दोनों ही पास्ट टेंस में हो तो क्या करना है? रिपोर्टेड स्पीच पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहले टेंस का नाम आप याद रखें, इसके अनुसार हम एग्जाम्पल से इसको क्लैरिफाई करेंगे। जैसे रिपोर्टेड स्पीच पास्ट सिंपल में था तो उसे आप बदलकर किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी 1 पास्ट सिंपल, 3 पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट टेंस के 4 भाग हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका 3 नाम है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट इम्परफेक्ट। तो आपको पास्ट इम्परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट बना देना है और पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट बनाना है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदलना है। इसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे।
बच्चों, रामू सेड टू मी, रामू सेड टू मी दोनों सेम है, पास्ट सिंपल में है। इसमें है आई कैम होम, मैं घर आया, यानी पास्ट सिंपल है। और ये आई वॉज सिंगिंग, मैं गा रहा था, गाना गा रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में है। तो नियम के अनुसार क्या करेंगे, ये वन से बदलकर थ्री हो जाएगा। यानी आई कैम होम, मैं घर आया, इसको पास्ट सिंपल से बदलकर थ्री पास्ट परफेक्ट करना है। इस समय हम क्या करेंगे, रामू टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट इसमें रामू है, रामू मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर है, इसीलिए ही होगा। और कैम रहने से हैड कम होम। पास्ट सिंपल में कैम, पास्ट परफेक्ट में हैड कम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई वाज कमिंग, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आई हैड बीन कमिंग। तो ही हैड कम होम, ये पास्ट परफेक्ट यानी वन से थ्री हुआ। इसमें आई वाज सिंगिंग यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी पास्ट प्रोग्रेसिव है, इसमें टू से बदलकर हम क्या करेंगे, फोर यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे रामू टोल्ड मी दैट आई, रामू के अनुसार ही हैड बीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वाज के बदले में लिखेंगे हैड बीन सिंगिंग। बच्चों, ये टेंस के अनुसार आपने देखा। एक मैं हिंट देता हूं जो हमेशा आपको काम में आएगा। ये अगर पास्ट टेंस में है और ये भी यानी रिपोर्टिंग भार्ब और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, दोनों ही स्थिति में आप क्या करेंगे, अगर ये डू है तो बदलकर आप डीड करेंगे। यानी ये प्रेजेंट सिंपल में है, डू रहे या डाज रहे तो दोनों प्रेजेंट सिंपल में है तो डीड हो जाएगा। और अगर ये डीड है यानी पास्ट सिंपल है तो ये हैड डन हो जाएगा। इतना याद रखेंगे आप कि डू या डाज बदलकर डीड होता है और डीड रहे तो हैड डन हो जाएगा, हैड डन। और ईज रहे, एम रहे तो बदलकर वाज हो जाता है, और वाज रहे या वेर रहे तो इसको बदलकर हैड बीन कर देना है। डाज या डू रहे तो डीड लिखना है, डीड रहे तो हैड डन, ईज एम रहने से वाज, और वाज या वेर रहेगा तो हैड बीन। इस तरह से हमने जनरल रूल्स, चेंज ऑफ वर्ड्स, चेंज ऑफ पर्सन्स और चेंज ऑफ टेंस देखा। अब हम लोग स्पेशल रूल जो 5 होते हैं, पांचों के नाम मैं बताता हूँ, एसर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। स्पेशल रूल्स देख रहे हैं। स्पेशल रूल्स स्पेशल रूल्स 5 प्रकार के होते हैं, उनमें से अभी देखेंगे असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस में फर्स्ट रूल जो है वो है सेड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करें।
सेड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करें। सेकंड में है कोमा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करें। विशेष नियम असर्टिव सेंटेंस में ये दोनों हैं। इसके अलावा जो जनरल रूल्स बताए गए हैं पूर्व में, जैसे चेंज ऑफ वर्ड्स, चेंज ऑफ टेंसेस एंड चेंज ऑफ पर्सन्स, वो पूर्ववत लागू रहेगा। नियम अनुसार वो तीनों नियम लागू होंगे। अब इन दोनों नियमों को और पूर्व में बताए गए तीनों नियम को हम मानते हुए असर्टिव सेंटेंस के नरेशन चेंज करेंगे। जैसे द गर्ल सेड टू मोती आई नीड योर हेल्प। द गर्ल सेड टू मोती, लड़की ने मोती से कहा, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसमें नियम के अनुसार क्या करना है, द गर्ल टोल्ड, सेड टू के बदले में टोल्ड लिखना है। द गर्ल टोल्ड मोती, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट का प्रयोग करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे इसका परिवर्तन। सब्जेक्ट में गर्ल है, गर्ल सिंगुलर है, सी लिखेंगे। अगर यहाँ बॉय रहता तो ही करते। अब नीड प्रेजेंट टेंस में है, सेड पास्ट टेंस में है, इसीलिए इसमें क्या करना है, नीड को नीडेड। योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, इसलिए यहाँ योर को हम बदल देंगे मोती के अनुसार। मोती बॉय है और सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन, और सिंगुलर में क्या होगा, हिज हेल्प। अब हमें उदाहरण लेना है, ये फीमेल में है, मैस्कुलिन जेंडर इसको कर देंगे, और यहाँ मोती मैस्कुलिन जेंडर था, इसको फेमिनाइन जेंडर कर देंगे। और ये नीड प्रेजेंट टेंस है, इसको पास्ट टेंस, यानी पूरी तरह से सेंटेंस का ढांचा जो है, कंस्ट्रक्शन, ये बदल देंगे और उसका नरेशन चेंज करेंगे। जैसे कि द बॉय सेड टू गीता, द बॉय सेड टू गीता, जस्ट ओपोजिट है। इसमें फेमिनाइन जेंडर था, इसमें मैस्कुलिन जेंडर कर दिए। इसमें मैस्कुलिन था, इसको फेमिनाइन जेंडर कर दिए। ये प्रेजेंट टेंस है। अब एग्जांपल में इसको पास्ट टेंस दिखाएंगे और इसका नरेशन चेंज करेंगे। द बॉय सेड टू गीता, यू हीड माई पेन, आपने मेरी कलम छुपाई। इसमें द बॉय है, द बॉय लिखेंगे। सेड टू टोल्ड गीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट। यू आता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में गीता है, गीता फेमिनाइन जेंडर, इसमें सी करेंगे। हाइड रहने से हीड होता है और हीड रहने से हैड हीडन, यानी कि प्रेजेंट सिंपल रहने से पास्ट सिंपल और पास्ट सिंपल रहने से पास्ट परफेक्ट होता है। सी हैड
hidden my pen. my फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट बॉय के अनुसार, बॉय सिंगुलर है इसलिए हीज पेन करेंगे, प्लूरल रहने से देयर करते, हीज पेन. द बॉय सेड टू गीता, द बॉय टोल्ड गीता दैट सी क्यों हुआ, क्योंकि यू है, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट गीता के अनुसार आया इसलिए सी. हाइड रहने से हिड करते और हिड रहने से यानी V2 रहने से V3 करना है, हैड हिडन माय पेन. बॉय कह रहा है मेरी कलम यानी लड़के की कलम, तो हीज पेन. मदन सेड टू मी I did not find you yesterday. मदन सेड टू मी, मदन ने मुझे कहा, I did not find you yesterday, मैंने तो आपको कल देखा नहीं. ये मदन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, मी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, आई मदन के अनुसार करेंगे चूंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, मदन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, आई सब्जेक्ट के अनुसार, मदन के अनुसार, डिड नॉट है तो ये पास्ट सिंपल में है, पास्ट परफेक्ट करना है, फाइंड बदलना है, हैड नॉट फाउंड हो जाएगा, यू ऑब्जेक्ट है और ये सेकेंड पर्सन में है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है जो कि रिपोर्टिंग भाग का ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार हम बदलेंगे. और यस्टरडे को करना है द प्रीवियस डे. अब बच्चों देखिए इसका कैसे चेंज करेंगे. मदन सेड टू टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट मदन के अनुसार, ही डिड नॉट रहने से हैड नॉट रहने से फाइंड का V3 फर्स्ट पार्टिसिपल करेंगे तो हो जाएगा फाउंड. यू बदल करके इसके अनुसार होगा, मी के अनुसार होगा, मी ही रहेगा और यस्टरडे के बदले में लिखा जाता है द प्रीवियस डे. कभी कभी इससे इजी सेंटेंस भी चेंज करने के लिए दिए जाते हैं. उस समय क्या होता है, ये जो सेड है ये सेड के साथ टू मैंने जोड़ा, कभी कभी सेड टू नहीं सिर्फ सेड रहता है, उस समय हम कैसे चेंज करेंगे. मोती सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I am busy now. मोती ने कहा I am busy now. इसमें सेड है, टू रहने से तभी टोल्ड करेंगे, अगर सेड के साथ टू ना हो तो सेड को सेड ही लिखेंगे, टू जोड़ने की जरूरत नहीं है तो उसमें टोल्ड नहीं रहेगा. मोती सेड दैट आई, मोती के अनुसार ही, यहां आई एम मैं हूं लेकिन मोती ने कहा था यानी वो था तो ही वॉज ब्यूजी, नाउ के बदले में होता है देन. कभी कभी सेड को से या सिज प्रेजेंट टेंस में दिया जाता है नरेशन चेंज करने के लिए. उस समय आपको ध्यान देना है इसमें चेंज ऑफ
पर्सन और चेंज ऑफ वर्ड्स तो करेंगे, लेकिन चेंज ऑफ टेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका चेंज ऑफ वर्ड और चेंज ऑफ पर्सन इस पर ध्यान देना है, लेकिन चेंज ऑफ टेंस ये बिल्कुल नहीं करना है। कैसे? द बॉय says I am an early riser। लड़का कहता है I am an early riser, मैं सुबह सुबह उठने वाला हूँ। इसमें says प्रेजेंट टेंस है, says ही रहेगा, और I के अनुसार am हुआ, ये I बदल जाएगा बॉय के अनुसार, बॉय के अनुसार ही होगा, उस समय ही ईज करेंगे। ये वाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेज जो है ये प्रेजेंट टेंस में है। द बॉय सेज दैट आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट के अनुसार इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट बॉय है, बॉय के अनुसार ही, आई के अनुसार एम हुआ, ही के अनुसार इज एन अर्ली राइजर। इस तरह से बच्चों आपने नरेशन चेंज में असर्टिव सेंटेंस देखा। असर्टिव सेंटेंस चेंज करने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका आपने देखा, सेकंड तरीका होता है यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी समय तो परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, यानी हर जगह और हर समय एक जैसा होता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ इज राउंड, द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। इस समय हमें चेंज कैसे करना है अब वो नियम हम देखेंगे। ये सेंटेंस, ये जो नरेशन चेंज का स्पेशल रूल है असर्टिव सेंटेंस, इसी के अंतर्गत वो आता है। बच्चों असर्टिव सेंटेंस का ये सेकेंड पार्ट है जो यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाता है। या इसका दूसरा नाम है हैबिचुअल एक्ट। हैबिचुअल एक्ट मतलब क्या होता है, कोई विशेष आदमी है और उस विशेष आदमी वीआईपी की एक आदत होती है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की आदत थी, छोटा बच्चा सामने पाने से वो गोदी में उठा लेते थे, उनके शर्ट पर एक गुलाब का फूल रहता था, ये उनका हैबिचुअल एक्ट है। और यूनिवर्सल ट्रूथ, इसमें हम कैसे परिवर्तन करेंगे, जैसे द टीचर said to us the earth is round। शिक्षक ने हम सबको बताया द अर्थ इज राउंड, धरती गोल है। तो हम क्या कहेंगे कि शिक्षक हमें बताए थे कि धरती गोल थी? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब हर हमेशा हर जगह एक समान होता है। इसमें आपको ध्यान देना है, सेड रहे तो सेड ही रहेगा, और सेड टू है तो केवल इसको टोल्ड कर देना है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में आप क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। दो अलग अलग सेंटेंस को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में जोड़ा गया था। जब हम
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे तो सिंगल सेंटेंस हो गया, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। इस समय आपको ध्यान देना है द स्मॉल लेटर बनेगा, क्योंकि सिंगल सेंटेंस में प्रॉपर नाउन के अलावा कभी भी आप कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द टीचर told us that the earth is round. द टीचर सेड टू अस को टोल्ड अस कर दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लिख दिए, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड ही लिखेंगे। लेकिन चूंकि इसमें दो सेंटेंस था, सेंटेंस कनेक्टर यानी लिंकिंग वर्ड दैट जोड़े तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना, टी कैपिटल था तो उसे स्मॉल लेटर बना दिए। इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। द टीचर said, comma inverted comma, boys 2 and 2 makes 4. ये ध्यान देने की बात है, द टीचर सेड टू द बॉयज होना चाहिए, लेकिन द टीचर सेड टू द बॉयज लिखने के बदले में कभी कभी क्या होता है ना, ये संबोधन एड्रेस किया जाता है। जैसे हिंदी में आप पढ़ते हैं संबोधन कारक एड्रेस, तो शिक्षक ने बच्चों को कहा, ये बताने के बदले में यहाँ पूछा गया, शिक्षक ने कहा बच्चों 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होता है। तो कभी भी हम नहीं कहेंगे 2 और 2 4 होते थे, इसलिए ये क्या कहलाता है, यह है यूनिवर्सल ट्रूथ। इसका चेंज कैसे करेंगे, इसमें भले ही बॉयज लिखा हुआ है, दा नहीं है, आपको मानना पड़ेगा दा है, और सेट के साथ टू भी है, टू को ओमिशन कर दिया गया है, हटा दिया गया है, और ये एड्रेस के रूप में बनाया गया है, इसलिए इसका चेंज करेंगे। द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट 2 and 2 makes 4. शिक्षक ने बच्चों को कहा था कि 2 और 2 4 होता है। द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट 2 and 2 makes 4. ये हुआ है हैबिचुअल एक्ट, आप देखना है। अभी तक आपने क्या देखा, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब हम देखेंगे हैबिचुअल एक्ट। द मिनिस्टर said, I always attend meetings on time. मंत्री जी बोले, मैं हमेशा मीटिंग समय पर अटेंड करता हूँ, यानी ये उनकी हैबिचुअल एक्ट है, आदत पड़ गई है, आदत के कारण की गई कार्य तालिका, कार्यभार, यानी कि आदत के अनुसार किए गए कार्य हैं। इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे, सेड को तो सेड लिखेंगे, क्योंकि सेड के साथ टू नहीं है, टोल्ड नहीं करेंगे। इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलना है, और ये सिंपल सेंटेंस था, दो अलग अलग सेंटेंस
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से जोड़ा गया था, दैट जोड़ेंगे, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा और इसका पर्सन बदलेगा, चेंज ऑफ वर्ड्स होगा लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। जैसे द मिनिस्टर सेड दैट आई, मंत्री जी बोले थे मैं हमेशा समय पर मीटिंग अटेंड करता हूं, यानी वे मीटिंग अटेंड करते हैं। इसमें आई को करना है ही ऑलवेज अटेंड्स मीटिंग्स ऑन टाइम। The minister said that he always attends meetings on time। इस तरह से हमने assertive sentence का दो रूल होता है, जनरल रूल्स और एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्ट, ये दोनों देखा।